जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के बेसिक मैथ की क्लास, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, जहां से आपकी मैथ की शुरुआत होती है, जहां से आप मैथ को बनाना सीखोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है, वो जल्दी से जल्दी हमसे ऐप पर जुड़े। चाणक्य ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े। इतने आपके लिए कुछ सुनाता हूँ, कुछ बोलता हूँ इतने आपके लिए। जो मेरे भाई 6 महीने से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो जख्मी हो चुके हैं, उनके लिए कुछ बोलता हूँ आज। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। रोना हो आसान हमारा, इतना कर नुकसान हमारा। बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए जल्दी से आप हमसे जुड़ जाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ज्यादातर अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आप ही हमें दोगे। इसके लिए मैं पहले बता देता हूं, दिल्ली पुलिस के लिए बैच लेकर आए हैं, कॉम्बो बैच, जिसमें टोटल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपके सभी कोर्स कराए जाएंगे। टोटल जो आपका कोर्स होगा, इसमें कंप्लीट टोटल आप दिल्ली पुलिस के बारे में हर चीज के पढ़ेंगे। इसका जो प्राइस था वो 5499 रुपए, लेकिन ऑफर है 1999 रुपए में। टोटल इसमें आपको जो मिलने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास मिलने वाली है आपको, और इसी में आपको डाउट क्लास भी आपकी होगी, और इसी में आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज होगा, जिसका वैलिड यानी कि जिसकी क्षमता होगी आपके मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक। दिल्ली पुलिस एग्जाम तक आप इसमें सभी जानकारी, फुल कोर्स आपको मिलता रहेगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलती रहेंगी। दिल्ली की बेहतरीन टीम से आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट होगा तो उसके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसमें बच्चा हमसे अपना डाउट सोल्व करा सकता है। इसके बाद में प्रतिदिन डेली शाम के टाइम आप अपनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस ऐप को खरीद लीजिए, जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। आप नवंबर और दिसंबर में एग्जाम दे रहे होंगे, आपके पास काफी टाइम कम है। जब तक हम आपको पढ़ाएंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो जल्दी से जल्दी इस ऐप को आप ले लीजिए, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। पहले 100 विद्यार्थियों के लिए यह कोर्स रहेगा टोटल 1999 रुपए। उसके बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी और हो जाएगी 5499 रुपए। दिल्ली पुलिस में जितनी भी आपकी जरूरत है, कंप्यूटर, उसके बाद में आपको मैथ, रीजनिंग, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, क्लास नोट्स, जी हां, सब आपको 1999 रुपए में मिलने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक प्रश्नों की, जिसमें हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए बेसिक। आपकी हेडिंग है बेसिक, जिसमें हम मैथ के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ और बता देता हूं। चलिए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़िए। कुछ अपने बच्चों के लिए सुना दूं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ये बात अलग है, तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है, तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहे हैं। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहे हैं। यही जश्न, यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बेसिक मैथ के बारे में, जिसमें आप जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्ग, घन के बारे में बेसिक बातें सीखेंगे। इसके बाद में जितनी भी हमारी बनती है, यानी कि जितने हमारे टॉपिक होंगे, वहां से पहले जरूरी है कि आपकी नींव मजबूत हो, आप बेस जानते हो, आप वर्ग घन के बारे में अच्छी तरह से निकालना जानते हो।
तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में सबसे पहले लिखते हैं गुणा का नियम। गुणा का नियम जैसे नियम 1 के लिए नियम 1 के लिए जैसे मेरे प्यारे बच्चों कोई आपसे कहे 11 की गुणा 11 में करनी है, तो सब जानते हैं 11 की गुणा 11 में किस तरह से होगी, लेकिन आप क्या करते हो, इन्हें गिनते हो एक तरफ के 1 2 1 2, वापसी घटना शुरू, जहां से आया कि वापसी आपको 1 पे जाना कितना 1। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। हमने गुणा करी 111 की गुणा 111 में, देखिए गिनिए 1 2 3, आप लगाओगे 1 2 3, वापसी आपको 1 पर ही आना है, 3 से पहले 2 फिर 1। चलिए फिर से एक उस प्रश्न और देखते हैं। आपने लिखा 1 1 1 1 1 1 इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4, वापसी आपको 1 पर ही आना है, 3 2 1। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अगर 1 1 की गुणा करनी हो तो आप किस तरह से करोगे। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बात क्लियर होगी। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं हम वर्ग का नियम। वर्ग का नियम नियम 1 के लिए जैसे मैं आपसे कहूं 11 का वर्ग क्या होगा, आप 11 की गुणा 11 में करते हैं, या सबसे पहले ये जानते हैं वर्ग कहते किसे है, जितने की गुणा कोई भी संख्या हो उतने की गुणा उतने में ही करनी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे 11 की गुणा 11 में करना, जैसे 5 का वर्ग 5 की गुणा 5 में करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग। बात करते हैं 11 की, तो आप देखिए 11 को किस तरह सोल्व करेंगे, या तो हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, या इसी बात को हम कह सकते हैं 11 की गुणा 11 में। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, हम गिनते हैं एक तरफ के कितने अंक है, 1 2, आपने लिखा 1 2, घटना शुरू, आपको वापसी 2 से 1 पे आना, पहले की तरह 2 से पहले 1। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कहूं 111 का आपको वर्ग करना है, तो आप कह सकते हो 111 गुणा 111, इसका मतलब आपको गिनना है 1 2 3 1 2 3, वापसी आपको 1 पर ही पहुंचना है, तो 3 से पहले 2 फिर 1। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। जैसे आपको दिया है वर्ग ज्ञात कीजिए, वही मेरे प्यारे बच्चों आपको इन्हें गिनना है 1 2 3 4 1 2 3 4, वापसी 1 पे आना है, 3 2 1। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप हमें मैसेज करके या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। इस नियम 1 के बाद बढ़ते हैं नियम 5 के लिए, बताएंगे सभी चीजों के लिए बताएंगे, नियम 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, सभी के लिए बताएंगे। नियम सभी के लिए भी, किसी भी संख्या का आप रोग निकालते हो सभी के लिए बताऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहली क्लास देख रही है, तो आपको बिल्कुल बेस समझना है, बेसिक। जिस बच्चे का बेस मजबूत है उस बच्चे की यानी कि मैथ भी मजबूत है। मेन जो चीज है, जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, वो केवल 10वीं का ही पैटर्न है। तो जरूरी है कि आप बेसिक जानते हो, आपका बेस मजबूत हो। तो बढ़ते हैं नियम 5 के लिए। नियम 5 के लिए जैसे आपसे पूछता है 5 का वर्ग क्या होगा, जैसे आपसे बोलता है 25 का वर्ग क्या होगा, जैसे आपसे बोलता है 35 का वर्ग क्या होगा, जैसे आपसे बोलता है 75 का वर्ग क्या होगा, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो ये बात तो क्लियर है उसकी लास्ट डिजिट में 25 होगा। क्यों होगा 25? क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25, यानी कि 5 से अगला जो अंक यानी कि 2.5 का अंक होगा वो हमेशा 2 ही होगा। क्यों होगा? अभी आपको बताया 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो चलते इस बात को सब जानते हैं, 5 का वर्ग कितना 25। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते आगे, हमें इस 25 का वर्ग निकालना है। 25 का वर्ग क्या होता है? सबसे पहले
5 का वर्ग। चले मेरे प्यारे बच्चों, इस 5 का वर्ग करते हैं, हम सब जानते हैं 5 का वर्ग 25। देखिए मैंने बताया था आपकी किसी भी इकाई का अंक 5 हो तो हमेशा 25 बनेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो इस दहाई के अंक के स्थान पर हमेशा ही क्या होगा 2। आपको यह करके नहीं लिखना 5 का वर्ग 25 तो लिख दिया, हमेशा ही 25 होगा क्योंकि इकाई दहाई के अंक के स्थान पर हमेशा 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, जो ये 2 है इसकी गुणा इससे अगली संख्या में करते हैं। 2 से अगली संख्या क्या होती है 3, तो 2 तिया 6। चलिए कुछ कंफ्यूज हुए तो और एक प्रश्न लगाते देखते हैं, जैसे आपसे गई 35 का वर्ग क्या होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पहले वीडियो रोककर सोल्व कीजिए। 5 का वर्ग आप सीधा लिख दोगे 25। आगे बढ़ते ये 3 है, 3 से अगली संख्या क्या होगी 4, यानी कि 3 चौक 12। उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 के वर्ग के बारे में आपसे कहा, जैसे ये 5 है, 5 का वर्ग 25। उससे आगे बढ़े 7, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 7 से अगली संख्या क्या होगी 8, यानी कि 7 अट्ठे 56। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे बात को, आप इतनी बात को क्लियर कर चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने 1 का नियम सीख लिया, आपने 5 का नियम सीख लिया, आप पहले बेसिक जो मोटी मोटी बात है वो सीखते जा रहे हो। आप कहोगे सर क्या ऐसा 3 के लिए भी होता है? हाँ जी होता है। आप कहोगे सर ऐसा 4 के लिए होता है? हाँ होता है। आप कहोगे सर ऐसा 6 के लिए होता है? हाँ होता है। मैं एक एक 2% जरूर बताऊंगा जो आज से पहले आपको नहीं पते होंगे, लेकिन आप निकाल सकते हो। लेकिन इनको सबसे पहले काम आपका एक ही होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका सबसे पहले काम यह है कि आपको कम से कम, अगर वास्तव में दिल्ली पुलिस का पेपर आपको क्लियर करना है, आपको वर्दी पहननी है, तो सबसे पहले एक बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपका बेसिक होना बहुत जरूरी है। आप पर बेसिक आना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब आप वहां मैथ का एग्जाम दे रहे होंगे या आपके वहां 15% मैथ के होंगे, कहीं भी उसने कोई संख्या दी वर्ग या घन से आधारित, और यह बात निश्चित है 100% यहां से प्रश्न बनता है, वो एक डिजिट जरूर देता है, या पॉइंटों में हो या घन में हो या वर्ग में हो, जो कि संख्या का वर्गमूल या घनमूल जरूर हो, निश्चित बनता है। आप पिछले 7 साल के या 8 साल के प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, एक निश्चित प्रश्न यहां से वर्गमूल घनमूल में से बना है। मैं आपको यहां बेसिक बताने की बात कर रहा हूं, ना कि मैं आपको वर्गमूल घनमूल चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मुझे तो मेरा मेन काम है कि आपका बेस मजबूत करना। पहली 2 क्लास में मुझे आपको बेसिक ही बताना होगा। पहली 2 क्लास में मुझे वो बात बतानी होगी जो आपको नहीं मालूम है, जिनके लिए आप बड़ी बड़ी गुना करते हो, लेकिन गुना की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको प्रैक्टिस की, आप उन प्रश्नों पे काम करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह चीज सॉर्ट करनी है, अगर आपको वहां अपने मैथ में टाइम बचाना है, अगर आपको 15% में से वहां सबसे कम टाइम में करना है, तो सबसे जरूरी है कि आपका बेस मजबूत हो। बेस मजबूत कब होगा? बेस मजबूत जब नहीं होता कि जब हमने कोई चीज पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। बेस मजबूत जब होता है जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए आपने गुणा सीख ली, उसके बाद में छोड़ दी गुणा करनी, आती है, नहीं होगी मजबूत। लेकिन आप उन गुणाओं का प्रयोग बार बार करते हो, उन गुणाओं से बार बार यूज करते हो, तो तैयार होती है। क्या कारण है? हमें यह रूल तो सिखा दिया जाता है, लेकिन कभी भी वर्ग पूछा जाता फिर भी हम अपने वाले उस पर आ जाते हैं। 25 का वर्ग करना है, फिर भी हम बच्चों को या तो याद होता है या भाई साहब इस तरह से करते रहते हैं, क्योंकि आप उनका प्रयोग नहीं करते। आपने तो केवल एक बार सीख लिया, फिर अपने उसी पे गए। हम उसका प्रयोग बार बार करते हैं, जिस चीज की हम रेगुलेटरी लेते हैं। आज से 6 महीने 5 महीने पहले आप लगातार पढ़ रहे थे, आपका एक रूटीन रेगुलरिटी बंधी हुई थी। आपको पता है कोचिंग जाना है, कोचिंग का काम कंप्लीट करना है, उसके बाद में हमें ये तैयारी करनी है, हमें हर हाल में नौकरी लेनी है। अब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे दिन में 24 घंटे में आप अपने आप को, खुद को कितना टाइम दे पा रहे हो? खुद का मतलब है खुद की जिंदगी जीने के लिए आप कितना मेहनत कर पा रहे हो? नहीं हो पाएगी। क्यों? आपने अपनी रेगुलेटरी खो दी, आप अपनी रेगुलेटरी नहीं बना पा रहे। तो मेरे बच्चों वही मेन काम है कि आपकी रेगुलेटरी, इसलिए मैंने बेसिक चैप्टर लिया है। कुछ बच्चों को क्या होगा, जो 4 महीने बाद 5 महीने बाद बुक्स उठा रहे, उन्हें लगेगा सर ये तो बोरिंग है।
उस बोरिंग से सबसे पहले आप अपना 70% सब कुछ भूल चुके, पढ़ाई के मामले से 70% आप उसे अपने माइंड से निकाल चुके। अब तो आपको उसकी जरूरत है, यानी कि रिवीजन की जरूरत है, आपके वो याद आनी बहुत जरूरी है बात। चलिए सोचिए, मैंने बेसिक छोड़ दिया और मैं आपको मैथ के बारे में बताने लगा। क्या हुआ, जब मैंने प्रश्न दिए आप फिर भी वर्गमूल घनमूल पेन से निकाल रहे हो। मेरे भाई ऑनलाइन एग्जाम है, वहां ऑनलाइन एग्जाम है। 2015 से 2020 में अब आप टेस्ट देने जा रहे हो 5 साल बाद, और अगली भर्ती भी 5 साल बाद ही होगी जब तक आपकी एज निकल जाएगी। जो मेरा बच्चा इस भर्ती को बहुत ही हल्के में ले रहा है, सोच रहा है हो जाएगा क्लियर, बता दूं कंपटीशन बहुत टफ है। ये कोई स्टेट की नौकरी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है जो 5 साल बाद आई है। तो जितना आप में दम हो उतना दम लगा दीजिए, वो भी कम रहेगा। इसके लिए तो जरूरी है एक रणनीति द्वारा पढ़ना। पढ़ दुनिया रही है, पढ़ा दुनिया रही है, लेकिन एक आपकी खुद की रणनीति हो। आप अपने आप में शाम के लेटते समय सोचें, मैं इस तरह से क्लियर करूंगा इस पेपर को, मैं जीएस को इतना टाइम दूंगा, मैं मैथ को पूरे दिन में इतनी बार पढ़ूंगा, मैं दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज करूंगा, मैं 2 दिन में प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, तब जाकर होगा। फॉर्मेलिटी करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, पूरी दुनिया जिसके मुंह से सुनोगे हाँ दिल्ली पुलिस का फॉर्म हम भी भर चुके। जल्दी मैं आपके सामने एक आंकड़ा लेके आऊंगा जो करोड़ों में फॉर्म जाने वाले हैं इस बार के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 1 में से हो या आप करोड़ों में से है, तय करता है आपका नवंबर दिसंबर का टेस्ट। आपको वर्दी मिलेगी या आपकी वर्दी नहीं मिलेगी, तय करता है आपके ऊपर डिपेंड कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह बात सच है, जिसको वर्दी मिलनी है वो भी आज के टाइम में तैयारी में जुड़ गया है, और जिसको तैयारी नहीं करनी है वो भी वर्दी अब भी तैयारी में जुड़ा हुआ है, वो भी बच्चा जुड़ा हुआ है। लेकिन मेन चीज है, कुछ बच्चे रणनीति से पढ़ेंगे और कुछ बच्चे बस वहां अपनी फॉर्मेलिटी करेंगे। मैं जीएस आ गया है तो जीएस पढ़ दी, मैथ मिला तो मैथ कर दिया। रणनीति से करोगे तो ही एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे। केवल आप रणनीति से करते हो तो तैयार हो पाओगे। चलिए एक छोटी सी बात यहां से बता देता हूं, जब इसकी मोटिवेशन की बात थोड़ी सी आई गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बतलाइए, फिर बात करते हैं हम मैथ की इस पे। चलिए आपको एक बात बता देता हूं, पहले ये प्रश्न हम बाद में करते हैं, पहले आपको जगा देता हूं जो अब भी नहीं उठा हो, जो अब भी नहीं जागा हो, जो बहुत ही इस चीज को सोचे बैठा हो, अभी फॉर्म भर ले उसके बाद मेहनती तैयारी करनी है। जी नहीं हो पाने का, इस फॉर्मेलिटी को छोड़ दीजिए अपनी पढ़ाई को, अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज का जवाब अब आपसे चाहिए, आप मुझे जवाब दोगे। आपका 40 नंबर में जीएस और 10 नंबर का अलग से कंप्यूटर है। मैं आपसे कुछ चीज जानना चाहता हूं यहां से, इस 40 नंबर में साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अपडेट, इसके बाद में टोटल जीएस, 10 नंबर का अलग से उसने दिया कंप्यूटर। कुछ बच्चे क्या होंगे कि जब हमारा एग्जाम नजदीक होगा कहेंगे 10 दिन रह गए, अब हमें टारगेट या वगैरह वगैरह कोई भी बुक्स कंप्यूटर की उठानी है और वो पढ़नी है। मैं जानना चाहता हूं जो आप बुक्स उठाने वाले हो, क्या आप 10 दिन में इसे तैयार कर पाओगे? कर पाओगे, लेकिन किसके लिए? पढ़ने के लिए नहीं, अपने जीवन से उन्हें फेरने के लिए, यानी कि रट्टा मारने के लिए, जो नहीं होगी तैयार। मुझे आप तक का एक बात बता दीजिए, 80% बच्चे, क्या किसी ने पूरी बुक्स कंप्लीट किया जीएस की? नहीं हो पाने की आपसे। कितनी बुक्स पढ़ोगे? 1 पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, 5 पढ़ोगे, 6 पढ़ोगे, कितनी पढ़ोगे? 12 बुक्स है टोटल। किसकी बात कर रहे हो आप? जीएस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं इस कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के आपके 10 नंबर का काम है ये, टोटल ओनली 200 पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट्स। 200 तक किसी के बाप में हिम्मत नहीं, 200 तक 201 वाली पॉइंट ऐसा हो जहां से आप कंप्यूटर में बेस खत्म नहीं कर पाओ। कुछ बच्चे क्या होंगे जो ये 10 नंबर का काम है, इसे 10 मतलब कि सबसे लास्ट में लेके जाएंगे जहां पे 15-20 दिन रह जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर आप अभी से इसकी क्लास लीजिए या आप अभी से इसना पढ़ना स्टार्टिंग के लिए ओनली 200 पॉइंट, मेरा हर टीचर, मेरी हर टीम सिर्फ और सिर्फ आपको वो खेल पढ़ाएगी जो आपके एग्जाम के लिए है। कंप्यूटर का कोई
मतलब कि एक छोटा मोटा पोर्शन नहीं है बस खत्म हुआ। कंप्यूटर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन जरूरी है उस रणनीति में इतना जानना कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बेस आना है और वो बेस कितना हो सकता है। मात्र उसके बनते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट। इन 200 पॉइंट से आपको ऊपर कुछ चीज नहीं पढ़ना, जो मेरे टीम का तैयार करवाएगी ओनली आपको 10 क्लास में। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्लास पढ़नी है। ये 10 क्लास आप कंप्लीट करने के बाद में उस टीम से मेरे ऐप पर उस वीडियो को दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक देखोगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आपने 10 दिन में मेरी क्लास खत्म कर ली कंप्यूटर की, आप फिर शाम के टाइम जब भी आपको लेटना होता है या आराम करना होता है, लीड लगाकर आप उसे सुने गए। आप आज से 4 महीने तक डेली कंप्यूटर सुन रहे हो, लिख नहीं रहे, याद नहीं कर रहे, ओनली सुन रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप एग्जाम देने जाओगे 4 महीने तक आप डेली करंट अपडेट सुनते जा रहे हो, वो 200 पॉइंट सुनते जा रहे हो, बार बार 200 पॉइंट, बार बार 200 पॉइंट, क्या आपको इनमें से प्रश्न नहीं होंगे? इस तरह से रणनीति तैयार होनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा ही उदाहरण दूं संविधान के बारे में। संविधान कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बस थोड़ी सी किताब आपने कर, क्या कौन सी किताब पढ़ोगे जिसमें आपको ओनली कांस्टेबल का लेवल बन सके? मुझे उस किताब का नाम बताइए जो ये कहता है बस कांस्टेबल ही आएगा, इसमें कांस्टेबल से नीचे मतलब ऊपर की बात नहीं आएगी। ऐसी दुनिया की मुझे कोई किताब बता दीजिए। जरूरी है आज एक चीज का मैं आपको बता के चलूं, पढ़ाती दुनिया है, पढ़ा दुनिया रही है, सब कहते हैं ये चीज इंपोर्टेंट है, हमें ये चीज पढ़ानी है, हमें ये चीज क्लियर करवानी है। मैं आपसे कहता हूं टीचर को अब ये सोचना चाहिए, जितना कम टाइम इस बार का महामारी की वजह से मिला है, कि उस किताब में से छोड़ना क्या है, ये नहीं पढ़ाना क्या है। अब आओ उनकी राजनीति यानी कि रणनीति होना चाहिए, अब उस टीचर को इसमें से छोड़ना क्या है। छोड़ने का मतलब बच्चे को कम से कम में जो बेस्ट हो उसी पे ध्यान जाए। मात्र संविधान की जो गुलवीर सर को मैंने पूरा सिस्टम सौंपा है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाएंगे पूरे 4 महीने तक, 4 महीने तक वो आपके टेस्ट लेंगे, 4 महीने तक अपनी पीडीएफ देंगे, 4 महीने तक आपको अपने नोट्स देंगे। मात्र उनकी मैंने क्लास लगाई है, इसमें 19 घंटे की क्लास में मुझे उस दिन आके मुझे बता देना अपने सेंटर में आके यहां खुद कि 19 क्लास सर हमने पढ़ी है, लेकिन 19 क्लास के बाद ये प्रश्न थोड़ा अलग चला गया, ये प्रश्न नहीं मिला। अरे कितने प्रश्न चलो चला भी गया, 1 2 1 प्रश्न चला भी गया, 2 प्रश्न चले भी गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने 19 दिन की क्लास में इसको बार बार नहीं पढ़ा? 4 महीने तक आप बार बार संविधान, 4 महीने तक बार बार संविधान पढ़ते हो, इसलिए आप तैयार कर पाओगे। होता क्या है, मैं यहां हमेशा उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण और देता हूं आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दुकान पे गए, शॉप पे गए, वहां से बुक्स ले आए। बुक्स लाने के बाद में मात्र उससे 4 या 5 या 6 या 7 पेज पढ़ पाते हैं। आप इतना ही काम इसका कर पाते हो, तुरंत एक नई बुक्स दिखाई देती है, कोई विद्यार्थी कोई साथी बताता है ये बुक्स नहीं है, ये बढ़िया प्रश्न है, इसमें अच्छे प्रश्न है, ये खत्म, नई बुक्स आई। इसके बाद में करीब मेहनत करके दिल लगा के जितना भी करा आपने, इसमें मात्र 10 या 15 पेज पढ़े। इसके बाद में ये रिजेक्ट, कब तक रिजेक्ट करोगे? कब तक दुनिया को कॉपी पेस्ट करोगे? खुद का कुछ करना या पूरी जिंदगी कॉपी पेस्ट पे ही निकालनी है? तो वो सिस्टम कर, जो भी कर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स मत पढ़ो, जो भी कर कंप्लीट कर, जो भी करिए वो बिल्कुल कंप्लीट करिए। तब देखिए, चाहे आप ऐप पर पढ़िए, चाहे आप मुझसे पढ़िए, चाहे आप बुक से पढ़िए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो मुझे बता देना आकर, अपनी सारी की सारी फीस वापस ले जाना। लेकिन शर्त यह रहेगी, आपको जो भी पढ़ना है वो फुल पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन कंप्लीट करना है। आपने 4-5 पेज यहां पढ़े, बाकी की बात अधूरी, फिर नई किताब ली, वो बात यहां पढ़ी, वो इसमें आ गई, फिर क्या 4 फिर अधूरी, यहां पढ़ी फिर अधूरी, कब तक करोगे? एज खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बुक्स खत्म नहीं होगी।
छोटी सी बात में ये सारी बात, जितनी भी मेरी यहां जीएस की क्लास ली, जितनी भी जीएस की टीम को तैयार किया है, उनकी मात्र इस तरह से ही क्लास मैंने लगाई है। किसी की 10 क्लास है तो किसी की 15 घंटे की क्लास है। रीजनिंग की कुल मैंने यहां पे 70 घंटे की क्लास बनाई है अपनी खुद की। 70 घंटे के अलावा 71वें घंटे में जो भी जितना भी आपका 25 नंबर का काम होगा, मजाल 1% भी बाहर चला जाए, मजाल जीएस की जो क्लास मैंने तैयार करवाए, नोट्स पीडीएफ तैयार करवाए, मजाल 1% भी बाहर उससे निकल जाए। जरूरी है जिस तरह से गवर्नमेंट हमसे काम करा रही है, हम भी अपनी रणनीति को चेंज करें। अब के एग्जाम में और पहले के एग्जाम में आप पहले अंतर ढूंढिए। आपको वहां पर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर के में आपका सिस्टम सारा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं बचेगा, आप टाइम कवर कर पाओगे। अब से पहले मैं आपकी एज की बात करता हूं जो आप एग्जाम देते आ रहे हो। चलिए, एक रीजनिंग का आकृति का प्रश्न है। बच्चा क्या करता था, ऑफलाइन पेपर पे आकृति में पेन यहीं चला देता था और बना लेता, ये इतनी होगी इतनी होगी। एक छोटा सा उदाहरण। आज क्या करना है, एक खाली पेज मिलता है, पहले बच्चा उस आकृति को उतारेगा, उसके बाद काटेगा। वहां आकृति उतारने गए हो, वहां आप चित्र बनाने गए हो, या वहां उस एक नंबर के लिए गए हो? मैंने कहा ना, रणनीति, सिर्फ और सिर्फ रणनीति। एग्जाम वो निकालेगा, वर्दी वो पहनेगा जिसने प्लानिंग कर ली हो, अन्यथा भूल जाइए। लाखों करोड़ों की भीड़ इस एग्जाम में है, आप उनमें से हो या आप उनमें से नहीं हो, तय आपके ऊपर करता है। आपने रणनीति करी या आप भेड़ चाल चले या एक दूसरे के पीछे रहे, बस हमें पढ़ाई करनी है। जरूरी है आप पढ़ाई कर तो रहे, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। 5000 यानी कि जो भी ये समथिंग वैकेंसी आई है, 5900 जो भी कुछ वैकेंसी आई है, मैं बात करता हूं इन वैकेंसी के बारे में। भीड़ है यहां पर लाखों करोड़ों की, लेकिन यह बात भी सच है, हमेशा बोलता हूं, जो आपको यहां हराएगा, जो आपकी वर्दी छीनेगा, जो आपका हक मारेगा, उसकी तैयारी आपसे बेटर है। क्या आप में दम है तैयारी करने का? नहीं है तो मां बाप के रुपए मत लगाइए, उन्हें साफ साफ बोल दीजिए मुझसे नहीं होगा। दम है, अपना रास्ता खुद बनाने का दम रखते हो तो जरूर जुड़िए, जरूर। 24 घंटा आपको मेरी क्लास मिलेगी, करीब करीब पूरा दिन में टोटल 24 घंटे में से मैं आपके लाइव या ऑनलाइन जिस तरह से मुझसे पढ़ाया जाएगा, मैं कम से कम 15 से 18 घंटे आपको मैं लाइव ही दिखाई दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। जितनी जिन मैं आपको बार बार बताता हूं कि यूपी पुलिस में मेरा टारगेट था, मुझे 200 प्लस कुदाने हैं, ऐसे मेरा यूपी में एसआई में टारगेट था, इतने कुदाने। मेरा टारगेट है, जितनी मेहनत करोगे आप उससे दुगनी मुझसे मेहनत लोगे। लेकिन आप जुड़िए तो सही, आप करिए तो सही, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब भी जागे हो या अब भी सोते रहो। सोते हैं तो सोते रहना, जब जागना जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। चलिए, बहुत टाइम हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, एक छोटी सी बात और बताता हूं। विवेक सर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। जिस टाइम पे मैं पढ़ने के लिए गया था, मुझे एक स्टोरी, कहानी सुनाई गई। क्योंकि जो आप बहाने बना सकते हो, वो कुछ बहाने कुछ टाइम पहले मुझ पे भी थे। उन बहानों का यूज मैंने भी किया था। मैं भी इस तरह तुम्हारी तरह बचता था। मैं बताता, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अदर काम भी करने पड़ते हैं, सर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा इस तरह से, मुझे बस ये सब कुछ छोड़ना होगा, मेरे बस की नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, आप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप में सच कहने की हिम्मत है इस बात की। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप छोड़ क्यों नहीं पाओगे, मतलब छोड़ क्यों पा रहे हो इसे, क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा सर इतना बड़ा कंपटीशन है, मैं एक गांव में पढ़ रहा हूं, मैं यहां एक छोटी सी तैयारी कर रहा हूं, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा अपने एग्जाम को। चलिए, अब भी थोड़ा से आपका मोटिवेशन ना बढ़ा हो, अब भी सो रहे हो, अब भी कोई बात दिल पे ना लगी हो, कुछ जख्म अब भी बाकी हो, तो एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। एक मूर्तिकार था, मैंने पहले अपने बच्चों को भी सुनाई यहां पर क्लास में। एक मूर्तिकार था जिसका काम था मूर्ति बनाने का, वो मूर्ति बनाया करता था। वो पत्थर के पास गए, वो एक पत्थर के पास गया,
उसने उस पत्थर पर छीनी और हथौड़े रखे ही थे कि पत्थर रोने लगा। पत्थर कहने लगा, नहीं प्लीज मुझे दुख मत दो, मुझे मत मारो, मुझे जख्म मत दो। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। वो उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर चला आया। कुछ टाइम बाद वो दूसरे पत्थर के उसी के बराबर में एक और पत्थर था, उसी के पास गया। उसने वहां पर छीनी हथौड़े से काम करना शुरू किया। काम करते करते, उसने मेहनती करते करते उसने एक बहुत ही प्यारी भगवान की मूर्ति बनाई जो काफी सुंदर थी। मूर्ति बनकर तैयार हो गई। उस मूर्तिकार के पास मूर्ति खरीदने के लिए बाहर से, विदेश से व्यक्ति आए, जो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी। उस मूर्ति को उन विदेशों ने खरीदा जिसके बहुत ही अच्छे दाम मिले, जिसको बहुत ही अच्छे दाम पर खरीद लिया गया। उसके बाद में जब वो मूर्ति ले जाने लगे तो मेरे प्यारे बच्चों, वहीं वो पहले वाला पत्थर पड़ा हुआ था। उन विदेशी व्यक्तियों ने पूछा, ये पत्थर किस काम का है, इसका आप क्या करोगे? मूर्तिकार ने कहा, यह मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, मैं इससे कोई मूर्ति नहीं बना सकता, क्या हम इसे ले जा सकते हैं? मूर्तिकार ने कहा, हां भाई, ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, इस पे मूर्ति बन ही नहीं सकती, तो आप इसे फ्री में ले जा सकते हो। एक पत्थर जिसकी करोड़ों में कीमत, एक पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं, और ले जाकर उस पत्थर की मूर्ति को एक की बहुत ही अच्छे सुंदर भवन में लगा दिया गया। उसे बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया गया और जो पत्थर लाया गया था वो उसके बराबर में ही रख दिया गया। भगवान के मंदिर में जब कोई भी आता, वहां कोई सी प्रसाद चढ़ाने के आता, एक की आरती उतारी जाती तो दूसरे पर नारियल फोड़े जाते। जो पत्थर ने मना किया था, जिसने मना किया था मुझे कष्ट मत दो, एक को पूजा जा रहा था और एक को पीटा जा रहा था। जो भी आए ठका, डेली नारियल फोड़े जा, जो भी आए उस पर नारियल फोड़े जा। एक दिन उस पत्थर ने रोते हुए कहा, काश मैंने पहले दर्द सहन कर लिया होता, काश मैंने पहले दर्द सहन कर लिया होता तो आज मुझे यह दर्द सहना नहीं पड़ता, आज मुझे यह दर्द सहना नहीं पड़ता। आपको दर्द तो सहना पड़ेगा, आपको तकलीफ तो सहनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वो तकलीफ आप अब लेना चाहते हो या आप आने वाले टाइम में लेना चाहते हो। अब की तकलीफ केवल आपकी 2 से 3 साल की है और आने वाली जो पीड़ा, जो तकलीफ है, वो आपकी अगली 50 साल की है। तय आप करोगे जीवन आपको कौन सा बिगाड़ना है, ये वाला या आगे का पूरा सिस्टम या अपनी पूरी लाइफ, तय आप खुद करोगे इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने आपको अब तक बताया नियम 1 के लिए, नियम 5 के लिए, तो बात करते हैं। आप कहोगे सर नियम 3 के लिए भी कुछ होता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हर के लिए होता है, 3, 4, 5 हर एक के लिए होता है। जिसके लिए क्या होगे उसके लिए होता है। जो चीज मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन मैं आपको यहां आज बेसिक बात बता रहा हूं, तो छोटी सी बात हो, चलो सोल्व करते हैं। जैसे नियम 3 के लिए की बात करूं, हेडिंग लगा लीजिए, नियम 3 के लिए, नियम 3 के लिए। चलिए आप हाथ रोकिए, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, हाथ रोक दीजिए। आप मेरे प्यारे बच्चों सब जानते हो, मैं आपसे कहूं 3 का वर्ग क्या होगा तो आप मुझसे पहले उत्तर दोगे, आप बोलोगे 9। चलिए इससे आगे बढ़ते, अब बात करता हूं मैं 33 का आपको वर्ग करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, 33 गुना 33। मैंने कहा हर चीज के लिए वर्ग है। अरे वो चाहे 1 अंक के लिए हो, 2 अंक के लिए हो, 3 अंक के लिए हो, 4 अंक के लिए, 1000 अंक के लिए हो, हर एक के लिए नियम है। जरूरत है तो आपको जागने की, आप कब जागोगे ये आप पर निर्भर करता है। आपको जैसे मैंने कहा 33 का वर्ग निकालना आपको। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो ये 3 है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, 9 से पहले क्या आता है, 8। यहां 8 कितनी बार है,
एक बार जितनी बार 8 हो उतने 0 लगा दो और बाद में 1, बात खत्म। चलिए नहीं क्लियर हुई, बात नहीं हुई, चलिए आगे बढ़ते और बढ़ते आगे। मेरे प्यारे बच्चों आप समझोगे यहां से। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां 3 का वर्ग 9, जब आपने इस डिजिट को ले लिया अब आपके पास कितने 3 बचे? 2। कितने बचे? 2। 9 में से 1 घटाया 8, यहां भी 8, यानी कि जितने डिजिट बची हो उतने ही आप 1 कम कर लिख दोगे। यहां कितने 8 है? 2, तो 2 बार 0 बाद में 1। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। हाँ चले एक चीज और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने जैसे आपको बताया, एक नहीं आपको हर कहानी का मैं तोड़ सिखाने वाला हूं, हर चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। कहीं भी आपको जरूरत है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने की, आपको किसी चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, आप कुछ भी कर रहे हो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है। जरूरी है आप लॉजिक को समझते कितने हो। चलिए इसकी मल्टीप्लाई, इसकी गुना के बारे में मैं आपको सिखा देता हूं। हेडिंग लगा लीजिए 5 के नियम में ही नियम 4 और 6 के लिए, यानी कि जिस संख्या के, चाहे वो 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, 100 अंकों की हो, यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक 4 और 6 हो उनकी आप आसानी से गुना कैसे कर लोगे। चलिए एक सवाल लगाते हैं, आए एक सवाल करके देखते हैं। आप जल्दी करते हैं या मैं जल्दी करता हूं। जैसे उसने मैंने आपको सवाल दिया 84 गुना 86, आपको 84 गुना 86 करना है। देखते हैं किस तरह से गुणा करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए, ये जो कितना है 86, इसमें से 1 कम कर दीजिए। कितना कम कर दिया? 1 कम, यानी कितना? 85। यहां तक कोई दिक्कत? 85 का वर्ग आप आसानी से निकाल लोगे। जिस संख्या के इकाई अंक 5 हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कितना लिख दोगे आप? 25। 8 है, उससे अगली संख्या गुना कितना? 72 माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया? आपने जो यहां कम किया था। आपका उत्तर मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 7224। बात खत्म। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और लगाते हैं। देखिए सवाल है आपके लिए 234 की गुना आपको करनी है 236 में। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया 236 में से 1 घटाएंगे, कितना? 235। आपको 235 का वर्ग करना है, जो आपके लिए बेहद आसान। मैंने बताया जिस संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो आप उसको आसानी से निकाल लोगे। कैसे? जैसे 5 का वर्ग 25। अब बात आई 23। 23 से अगली जो संख्या होती है उसका 23 की गुना 24 में, 23 की गुना 24 में करोगे 552। करेक्ट? उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। और बाद में आपने क्या कर दिया? 1 कम। आपका उत्तर कितना बना? 55, 22 और बाद में 4 1 कम किया। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे आप। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, इसका उत्तर आप दोगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए, आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। सवाल है आपके लिए 164 गुना 166। टाइमिंग शुरू, टाइम स्टार्ट है आपका। आप मुझे उत्तर दे रहे होंगे इसका। सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने 1 कम किया 165। मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओगे 165 का वर्ग क्या होगा। सबसे पहले 5 का वर्ग आपने लिखा 25, जो हमेशा रहेगा ही। अब आपने 16 की गुना 17 में की। अगर मैं 16 की गुना 17 में करता हूं, 16 गुना 17 कितना होते हैं? 272। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्या कर दिया? -1। तो इस तरह से आपका उत्तर कितना बना? 2 7 2 2 4। आप गुना करके देख लीजिए, आपका उत्तर यही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप इतनी बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं, आप एक बार मैदान में उतरिए तो सही। आपको हर चीज के कॉन्सेप्ट है, हर चीज का मेथड है, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा हो, एक जुनून हो कि मुझे हर हाल में एग्जाम क्लियर करना है। जब तक आप ये मोटिवेशन या अपनी सोच इस तरह की नहीं बनाओगे, दुनिया के कोई भी एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। चलिए थोड़ी सी ज्वाला और जगा देता हूं, थोड़ी सी आग और बुला देता हूं। आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं, सुने ढंग से। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो,
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल चलो तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदलो तो हो सके तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। चलिए नियम 9 के लिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रिचार्ज थोड़ी देर में मैं आपको देता रहूंगा, चाय सी पिलाता रहूंगा मैं आपको। चलते हैं, बात करते हैं 9 के लिए। चलिए मैं आपसे कहूं 9 का वर्ग बताइए, आप मुझे सब बता दोगे, लिख दोगे 81, क्योंकि सब आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, सब तेज हो बहुत ज्यादा। चलिए बात करता हूं अब आपसे 99 का वर्ग करना है आपको। क्यों बताया? अभी तो बताया कि आपके एग्जाम पूछता है, आपसे पूछता है, आपसे कई बार पूछ चुका का सरलतम मान क्या होगा। अरे कहीं ना कहीं आपसे वो करवा क्या रहा है, वो वर्ग ही तो करवा रहा है आपसे, वो गुणा ही करने को तो बोल रहा है आपसे। तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों किस लिए जरूरत है, किस लिए हर चीज पे पढ़ा रहा हूं। मैं आपको हर बात के लिए पढ़ाऊंगा, 1 से लिए 24 तक के लिए मैं आपको हर बात बताऊं। 24 तक ही क्यों कहा? चलिए एक चैलेंज देता हूं आपको मैं, आपके माइंड में आज आप घर बैठ करके 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग याद कर लीजिए। आप संघर्ष करके मेहनत करके किसी भी तरह से 1 से लेकर 24 तक के वर्ग यानी कि याद कर लीजिएगा। और मुझे एक ऐसा वर्ग बताइए जिनमें जो 1 से लेकर 24 तक आपने यूज किया हो, इससे बाहर भी कोई यूज हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ग का प्रयोग आप 1 से लेकर 24 तक के बनाने में करते हो, दुनिया की लाखों अरबों खरबों करोड़ों संख्या भी उन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हो। ये मेरी नई खोज है, जिसके लिए आप 24 तक के वर्ग करने के बाद दुनिया के करोड़ों संख्याओं के वर्ग निकाल चुके होंगे। लेकिन आपकी शर्त यह है, आपके 1 से लेकर 24 तक के वर्ग आपको पता हो, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं लिख दूंगा, आप उतार लोगे। मैंने यहां लिखने उतारने के लिए नहीं बुलाए। मेरा चैलेंज है, मैं आपको बिना पेन कॉपी जिंदगी भर के लिए मारकर छोड़ दूं। अगर कोई बच्चा साथ मेहनत करे, उसे पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लीड लगाकर मेरी वीडियो आपको 24 घंटे में जो भी टाइम मिले सुनना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आपको टाइम मिले आपको वीडियो सुनना है। मेरी ये वीडियो दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक हर रोज आपको जगाएगी। आपको 1 से लेकर 24 तक सिर्फ और सिर्फ ये वर्ग याद करने होंगे। दुनिया के जितने भी वर्ग बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक जिद हो, आप जिद्दी हो। मैं सिर्फ उस बच्चे को पढ़ा सकता हूं जिसके मन में जिद आई हो, जिसको लगा हो परिवार की स्थिति कमजोर है, हाय नौकरी, हाय नौकरी, हाय नौकरी, जिसे नौकरी का जज्बा हो, जिसे नौकरी चाहिए, जुड़ी है। उस चीज का चैलेंज मैं देता हूं। मैं तो जिंदगी में मैं उसे पेन नहीं उठाने दूंगा। आप मात्र 2 या 3 महीने में कंप्लीट कोर्स करने के बाद डेली मेरे साथ टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपका कांस्टेबल आपसे मांग रहा है, जिसकी आपको जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हम उतनी बात पढ़ेंगे। इस बैच में हम ज्यादा बात पढ़ेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ उतनी बात लेनी है जितने हमारे कांस्टेबल में हमें जरूरत है। चलिए बात करते हैं अब 99 के लिए। आप मुझे बताओगे नहीं ना, कुछ बच्चे लग गए होंगे 99 की गुना 99 करने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये कितना लिखा है 99 में से मैं 1 घटा दूं, कितना बचेगा आपके पास? 98। यहां पे कितने 8 है? 1, तो 1 0 बाद में 1। और आगे बढ़ते हैं 999। आप मुझे बताओगे 999 का वर्ग क्या होगा? सबसे पहले देखिए बोर्ड पर, आप हाथ रोकिए और स्क्रीन बोर्ड पर बने रही। 999 में से आपने 1 घटाया, कितना? 998। कितना? 998। अब यहां पे कितने 1 है? यहां पर कितने 8 है? सॉरी, यहां पर कितने 9 है? 2। जितने 9 उतनी 0 लगा दी, बाद में 1। ओके, एक सवाल और लगाते हैं, आप मुझे उत्तर दोगे। जैसे मैंने लिखा 9999। जल्दी से आप मुझे उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। वीडियो को रोक दीजिए और आप मुझे उत्तर दोगे। सबसे पहले 9999 में से आपने 1 कम किया, 9998। अच्छा बताइए यहां कितने 9 हैं? 3 9, तो 3 0 लगाई और बाद में 1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैं आपको नियम 1 के लिए, नियम 3 के लिए, नियम 5 के लिए, नियम 9 के लिए बता चुका। मैंने इतनी बात आपको बताई। अब बात आती है इनसे रिलेटेड हम गुणा भाग भी बना सकते हैं नहीं, या इससे पहले मैं बात करूं, सर आपने हमें ये बात तो बताई लेकिन हमें कंफ्यूज होता है, यानी कि हम जहां पे परेशान होते हैं, जहां दो संख्याओं के वर्गों की, दो संख्या के वर्ग की बात करते हैं, हम वहां भूल जाते हैं। चलिए एक छोटी सी बात आज हम वहां के लिए भी पढ़ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट के लिए भी हम छोटी सी बात पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बच्चे हमें यहां इस तरह से बताया, सर हमें जो पढ़ाया जाता है दो संख्याओं के वर्ग के लिए तो पढ़ाया जाता है, जहां भी 2 डिजिट की बात होती है, 99, 87, 85, इनके वर्गों के लिए तो हमें बताया जाता है, लेकिन हमें कभी भी 3 अंकों के जो वर्ग होते हैं उनके लिए नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले मैं आपको 3 अंकों की संख्या के वर्ग के लिए पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको 2 अंकों की संख्या के वर्ग के लिए पढ़ाता हूं। दुनिया की कोई भी संख्या हो, आप उसका 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, उसका वर्ग आप कैसे निकालोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न लगाता हूं, आप मुझे बताओगे 107 का वर्ग क्या होगा। कुछ बच्चे गुणा करने बैठ गए होंगे, वो लग गए होंगे 107 गुना 107। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 107 ये 100 के आसपास की संख्या है, क्योंकि 100 + 7 इसका आधार बेस क्या हो सकता है, 100। तो मैं इसको लिख सकता हूं 107 + 7। आप कहोगे सर 7 ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसका आधार 100 है। 100 में मैंने उसमें ऊपर की संख्या 7 जोड़ दी, जब जाके 107 हुई होगी, तो मैंने यहां पर लिख लिया 107 + 7। इसका आधार जो हमारी संख्या थी कितनी ली थी हमने, वो 7, तो यहां लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 + 7 कितने हुए, 114, और 7 का वर्ग 100 मतलब कि 7 का वर्ग 49। जल्दी से करके देख लीजिए 107 का वर्ग करोगे तो कितना होता है। चलिए चेक करिए जल्दी से आप। 107 के बाद एक सवाल और लगाते हैं, आप मुझे बताओगे 112 का वर्ग क्या होगा। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 112 किसके आसपास की संख्या है। आप बोल चुके हो कि ये 100 के आसपास की संख्या है। अगर ये 100 के आसपास की संख्या है तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 112 + 12। कुछ बच्चों का तो डाउट यही है, भाई जब ये 112 100 के आसपास की संख्या तो आप इसको 100 + 12 ही तो लिखते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, वही तो आसपास होता है, कितना एक्स्ट्रा है 12। जितना एक्स्ट्रा हो उसी का क्या कर देंगे, वर्ग। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे इस बात को। जब आप इतनी बात समझ गए होंगे, मुझे बताइए 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। उम्मीद आप समझ रहे होंगे बात को। अब आपसे कहता हूं 112 + 12 यहां पे कितना हुआ, 124। ये बात भी क्लियर होगी। कुछ कहेंगे अब हम इसको लिखे क्या, अब हम इसको करें क्या, वो बात हमें बताइए। सुनिए, यहां आपके पास है 124। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन जरूरत नहीं है, बाद में आपको बता दूंगा। 124 फिर जहां पे आपकी लास्ट डिजिट हुई उसके बाद ही तो ये संख्या बनाई, तो इसी के नीचे आप ऐसे तो लिखोगे 144। मुझे जवाब चाहिए आपसे। 4 4 4 और 1 5 2 1। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। इसी बात को मैं आपको समझाऊं, जो हमारी 2 डिजिट के बाद संख्या होती है वो इस डिजिट में जुड़ जाती है। जब ये 10 से ऊपर कूद जाएगी इसमें जुड़ जाएगी, जब वो 10 से ऊपर कूद जाएगी इसमें जुड़ जाएगी। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। उम्मीद है बात क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और लगाते हैं, उसमें बात बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताइए 119 का वर्ग क्या होगा। चलिए बताइए। मैं पूछना चाहता हूं ये 119 किसके आसपास की संख्या है। आप कहोगे 100 के आसपास की। 100 के आसपास की तो मैं क्या लिख सकता हूं, 119 + 19। क्यों, क्योंकि ये 100 से 19 अधिक है। जो आधार से अधिक हो उसी को हम वर्ग के रूप में लिखते हैं, उसी को हम अलग लिखते हैं। जब हमने इसे इस तरह से लिख लिया तो यानी कि जो जितनी अधिक है उसी का वर्ग। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, 19 का वर्ग 361। 119 + 19 आप क्या होगे भाई
138। ये प्रॉब्लम है। चलिए मैं पहले की तरह सोल्व कर देता हूं। पहले 3 डिजिट ये थे 138, फिर लास्ट के 3 डिजिट उसी के नीचे जहां पे खत्म होता है 361, 1 6 8 3 11, 1 3 और 1 4। समझ गए होंगे बात को बिल्कुल आप? क्लियर है? यही बात मेरे प्यारे बच्चों, आप 2 डिजिट को इधर ऐसे रखोगे, आप इसे इधर ले गए, 8 और 3 11, 10 से ऊपर पहुंचा तो 1 इसमें चला गया, 4, फिर ये नुक्ता नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर 100 से जितनी एक्स्ट्रा है आप उसे ले तो रहे हो, 100 से कम होती? बिल्कुल हो सकती है। कई बार आपसे पूछा जाता है तो जल्दी बता दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी सोल्व करवाया था, जल्दी मुझे बताइए 99 का वर्ग क्या होगा? सर अभी तो आपने बताया 9 के लिए, मैं 99 ना दूं, मैं तो 87 का वर्ग पूछूं आपसे। ये संख्या किसके आसपास की है? आप कहोगे 100 के आसपास की, राइट? आप कहोगे इसी बात को, ये 100 के आसपास की है, तो मैं इसको लिख सकता हूं जितना कम हो, यानी कि आधार से पहले जितना दिखता मैं प्लस जितना दिखता उतना लिख रहा था, अब ये जितना आधार से कम हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्लियर है इतनी बात? और जो संख्या आपने अलग लिखी है उसी का क्या करते हैं? वर्ग। सबसे पहले मैं बोलता हूं 99 में से 1 गया 98, और उसके बाद में 1 का वर्ग किया। बात करता हूं। अच्छा आपसे मैं पूछता हूं, आपने पहले 99 का वर्ग तो पढ़ लिया था, अब मैं आपसे पूछता हूं 87 का वर्ग क्या होगा? अब आप मुझे बताओगे 87 का वर्ग क्या होगा? कुछ बच्चे फिर लग गए होंगे 87 की गुणा 87 में करने। मैं आपसे कहता हूं ये किसके आसपास की संख्या है? आप कहोगे सर ये 100 के आसपास की संख्या है, तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो? हाँ या ना का जवाब चाहिए। क्या आप इसको लिख सकते हैं ये 87 100 से कितना कम है? 13 कम है। उम्मीद है प्यार समझ गए होंगे आप बात को। जितनी कम हो या जितनी ज्यादा हो हम उसी का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए 87 में से 13 गए तो हमारे पास बचे किसने? आपने 7 में 3 घटाया 4, 8 में से 1 गया, आपके पास बचा 7, और 13 का वर्ग कितना होता है? 169। समझिए मेरे प्यारे बच्चों बात को, 169। आपने 2 डिजिट ऐसे की ऐसे ले लिए, ये 4 में 1 जाके जुड़ गया 5 और फिर 7, उत्तर है 7569। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए क्या यही उत्तर होगा आपका। चलिए कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 100 आधार की बात बताई, 3 अंकों के डिजिट की बात करी, 117 118 119 150 A to Z कुछ भी, उसके बाद में मैंने बात करी 2 अंकों की, 99 का वर्ग 87 का वर्ग। चलिए आप मुझसे कहने लगे भैया आप मुझे 49 का वर्ग बताइए। 100 से काफी दूर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बताओगे ये किसके आसपास की संख्या है? आप कहोगे 50 के आसपास तो है ही। 50 के आसपास ये है, 50 के आसपास ये है, क्योंकि ये 49 है। 49 से कितनी कम है? मतलब 50 से कितनी कम है? 1 कम है, इसलिए कम करके लिख दिया। जितनी कम हो मैंने बताया है उसी का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। आप 100 ले रहे तो कंप्लीट, और 50 क्या होते हैं? 100 के आधे, तो समझ गए होंगे, इसे भी आधा कर दिया, बात खत्म। सबसे पहले आपने 49 में से 1 घटाया कितना? 48, 48 के आधे 24, उसके बाद में 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग 01, यानी कि बात उत्तर। चलिए एक प्रश्न और लगाता है, आप मुझे बताओगे 52 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बताइए मुझे पहले बच्चों, ये बोलिए ये 52 किसके आसपास की संख्या है? आप कहोगे 50 के आसपास की संख्या है। मैं आपसे पूछना चाह सकता हूं ये 50 से कितनी ज्यादा है? आप कहोगे 2 ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या अब ये 2 ज्यादा है? ज्यादा है तो ज्यादा लिख दो, कम है तो कम लिख दो। तो आप इसको लिख सकते हो 52 प्लस 2। 2 क्यों? क्योंकि आधार से 2 ज्यादा है, जितनी ज्यादा हो उसी का स्क्वायर। जब आप 100 आधार ले रहे थे, पूरी कर रहे थे, 100 के आधे 50 होते हैं, 50 आधे होते हैं, आपने इसे भी आधा कर दिया। भाई आपको 24 का वर्ग क्यों? मैं आपसे कहता किसके आसपास की संख्या? आप कहते 25 के आसपास की संख्या है, आप 100 का चौथाई कर देते, बात खत्म हर एक सवाल में। चलिए इसी पे आइए, पहले आप 52 किसके आसपास की संख्या है? आप कहोगे 50 के आसपास की संख्या है, यानी कि 50 से 2 ज्यादा है,
यानी कि 2 ज्यादा ली, जितनी भी ज्यादा हो उसी का वर्ग किया। 52 प्लस 2 54 के आधे 27, और आगे बताइए 2 का वर्ग आपने ऐड कर दिया कितना 4, बात खत्म। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, जल्दी से मुझे बताइए 56 का स्क्वायर क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके आसपास की संख्या क्या होगी। इसका आधार आप क्या ले सकते हो, आप इसका आधार 50 ले सकते हो, 50 के आसपास की संख्या है तो यानी कि 50 से कितनी ज्यादा 6 ज्यादा, तो आप क्या लिख सकते हो 6 ज्यादा, तो 50 प्लस 6, जितनी ज्यादा हो उसी का वर्ग। आप 50 ले रहे हो यानी कि 100 का आधा है तो आधा कर दिया। 56 प्लस 6 आपके पास हुए कितने 62, 62 के आधे करे कितने 31, 6 का वर्ग 36। जल्दी से चेक कर लीजिए कि 56 का वर्ग कितना होता है 3136। उम्मीद है बात क्लियर होगी। चलिए एक प्रश्न और लगाते हैं, एक लास्ट प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे दोगे कमेंट लिख करके, आप मुझे जल्दी से दोगे, इसका उत्तर मैं दूंगा अगली वीडियो में, उसका उत्तर आपको दूंगा। प्रश्न है आपके लिए, मुझे जल्दी से लिख भेजिए 47 का स्क्वायर क्या होगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका उत्तर आप मुझे दोगे, आप मुझे बताओगे 47 का वर्ग क्या होगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मैं चाय का एक प्याला लेकर आता हूं, आप जल्दी से मुझे इसका उत्तर दे। जय हिंद।